Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do competency based questions part 2. इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ competency based questions किए और टोटल हम 19 पार्ट्स कवर कर चुके हैं. इन 19 पार्ट्स में हमने कवर किया है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ के साथ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सारे पैक मिलेगा. आपको मिलेगा एनसीईआरटी और अभी तक मैंने बहुत कम देखा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व किया जाता है. बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, राइट. प्रीवियस ईयर में हमने लिए हैं एमसीक्यूज. आपको एमसीक्यूज सिंपल मेथड से नहीं मिलेंगे. आपको वो मेथड मिलेगा जिसमें आप 1 मिनट 1 मार्क के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. मीन्स आपको सिंपल स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, वो स्ट्रेटजीज जिससे आप ये देख सकते हैं कि आप ज्यादा टाइम एमसीक्यूज पर वेस्ट ना करें, राइट. उसके बाद हमने लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, असर्शन रीजन और आज जो हमारा टॉपिक रह रहा है वो है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का हम कर रहे हैं part 2. Let's come to the question here. This is question number first, that is chemistry. When you mix two or more substances with a different level of concentration, the final solution does not simply equate to the combined concentration. देखो, अगर आप कोई भी दो सब्सटेंसेस को क्या करते हो, मिलाते हो, ठीक है, तो अलग अलग लेवल होता है उनका, है ना, अलग अलग कंसंट्रेशन होता है उनका. अब अगर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है तो क्या उन दोनों को मिलाकर जो एक सॉल्यूशन मिलेगा उसका भी कंसंट्रेशन सेम होगा? क्या वो इक्वल होगा? इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया. क्या कहता है? रहमान वर्क एज अ केमिस्ट इन बायो लैब प्राइवेट लिमिटेड एट जयपुर. ही हैज टू सॉल्यूशन. देखो, एक सॉल्यूशन जो है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. एंड इन अ स्टॉक इट इज अ 50% सॉल्यूशन एंड 80% सॉल्यूशन. ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या है? दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है. एक स्टॉक में कितना है? 50% सॉल्यूशन है और दूसरा कंसंट्रेशन कितनी है उसकी? 80%. ही वांट टू मेक 100 मिलीलीटर. क्या दे रखा है इसमें? 100 मिलीलीटर. ठीक है, एट अ 68% सॉल्यूशन. किसके लिए बनाना है इसको? 68% के लिए. हाउ मच ऑफ each should be used to obtain 100 milliliter of 68%, right? हमें ये फाइंड आउट करना है. So here how to do it? Let consider x represent, x किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ 50% सॉल्यूशन. ठीक है, अमाउंट ऑफ 50% सॉल्यूशन. ठीक है, दूसरा y कंसिडर करते हैं अमाउंट ऑफ 80% सॉल्यूशन. क्या कंसिडर किया हमने? 80% सॉल्यूशन. नाउ सिंस हमें चाहिए क्या? Since this only 100 milliliter is required, हमें चाहिए क्या? 100 milliliters. ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए. बिल्कुल मैम. ठीक है, नाउ 68% होना चाहिए किसका? 100 का. ठीक है, 50% किसका चाहिए? फर्स्ट का. 80% किसका चाहिए? सेकंड का. और टोटल को मिलाकर कितना बनता है हमारा? 68%. ठीक है, किसका? 100 मिलीलीटर का. ठीक है, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसका 68% बनना चाहिए. सो लेट्स सॉल्व इट. हियर 0.50x प्लस हेयर 0.80y, दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 68. तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से. ठीक है, और क्या कर देते हैं उसको? सब्ट्रैक्ट. या फिर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो उसको. यू मल्टीप्लाई दिस विद द 50 या फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट विल कम हियर. सो इट इज हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 100. ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल कम हियर x और ये जो बन जाएगा वो हमारा बनेगा 1 प्लस 1.6y इट इक्वल टू 136. अब ऐसा क्यों किया? जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, when you are going to subtract it, तो x से x कैंसिल हो जाएगा. देखो, हमारे पास था 0.50 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से तो ही तो हमारे पास मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट देम 1.60 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 0.60. ठीक है, 136 में से 100 माइनस किया, कितना आ गया? 36. y की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिवाइड बाय 0.60.
ठीक है, पॉइंट से कैंसिल किया, 2 जीरो, 1 जीरो से कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 60। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो y है वो कितना है 60 मिलीलीटर। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है 60, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। x प्लस 60 किसके इक्वल है, इट इक्वल्स टू 100। x इक्वल टू 100 माइनस 60 किसके इक्वल है 40। तो ये आपके पास आ गया 40 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर्स। ठीक है, now chemist must use कितना 40 milliliter, right? Now here come to the next question. A very very important one. nutrition से related है। क्या कह रहा है ये, पटमेड़ा एक विलेज है, विलेज का नाम है नियर संचोर हैज गोपाल गोवर्धन गौशाला। एक गौशाला के बारे में बताया गया है। गौशाला इन इंडिया स्प्रेड ओवर 200 acres. Now the गौशाला टेक केयर ऑफ मोर देन these many cattle, 18,000 cattle की देखभाल करता है। cow of पटमेड़ा गौशाला is an experiment are to be kept and on a strict diet. Each cow is to receive among other things 20 grams of protein and 6 ग्राम of fat. क्या कहता है ये, हर कैट को कितना मिलेगा 20 ग्राम मिलेगा क्या प्रोटीन और साथ में क्या कह रहा है 6 ग्राम मिलेगा क्या फैट, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, नाउ द लेबोरेटरी टेक्नीशियंस इज एबल टू परचेज 2 फूड मिक्सेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। सबसे पहले कहता है मिक्सचर ए में क्या कहता है 10% क्या है प्रोटीन और 6% क्या है फैट। ठीक है, दूसरा क्या है मिक्सचर बी में कितना है बेटा 20% प्रोटीन है और 2% क्या है हमारा फैट है। ठीक है, नाउ हाउ मेनी ग्राम्स of each mix should be used to obtain, क्या obtain करेगा बताओ जरा, the right diet for a single cow। ठीक है, आपको बताना है सिंगल काउ के लिए कितना होगा। ठीक है, सो हियर लेट्स डू इट। कैसे सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से हमें बनाना है स्टेटमेंट के लिए कंसिडर करते हैं। यहाँ से देखो कैसे कैसे लिख रहे हैं मैम, वैसे वैसे आपको लिखना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं x, लेट x किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मिक्सचर ए। ठीक है, एंड y, दूसरा y क्या रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मिक्सचर बी, मिक्सचर क्या है बी। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर, कैसे मान लेते हैं ये क्या है प्रोटीन, दूसरा क्या मान लेते हैं क्या है फैट, ये मान लेते हैं क्या है मिक्सचर ए और ये मान लेते हैं क्या है मिक्सचर बी। टोटल न्यूट्रिशन यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, मिक्सचर ए, देखो मिक्सचर ए में कितना है हमारा 10% मतलब 10/100, तो ये बनेगा 0.10x। ठीक है, 20% प्रोटीन है, 20% यहाँ पर प्रोटीन किसमें है मिक्सचर बी में, तो ये बनेगा हमारा 0.20y। ठीक है, टोटल कितना चाहिए बेटा, देखो कितना चाहिए 20 ग्राम, तो यहाँ 20 लिख देते हैं। फैट बता दो 0.06%। ठीक है, 6% तो मतलब 0.06, यहाँ से आएगा 0.2y और टोटल कितना है 6। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दी इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस के ऊपर काम करो जरा। फॉर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, सबसे पहले 0.10x प्लस 0.20y किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल 20 के इक्वल। यहाँ से 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ से या एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, कर सकते हैं आप बिल्कुल, 0 से भी डिवाइड कर दिया और यहाँ से मतलब पहले डेसिमल हटा दिया फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताओ जरा, डायरेक्ट कर दो, 6x प्लस में 2y किसके इक्वल आएगा बेटा 600, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया सेकंड। तो आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इस क्वेश्चन से क्योंकि एक वेरिएबल हमारा सेम है। x प्लस 2y है हमारा 200, ये है 6x प्लस में 2y किसके इक्वल है बेटा 600 के। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैंसिल, 6 - 1 इट इज माइनस का 5x इज इक्वल टू किसके इक्वल माइनस का 400
x इक्वल टू आ गया 400 डिवाइड बाय 5, किसके इक्वल 80। x की वैल्यू कितनी आ गई 80। नाउ वी नीड टू पुट हियर 6 इंटू 80 प्लस 2y इज इक्वल टू 600। ये आ जाएगा 480 प्लस में 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 600। 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज हियर 02541। y इक्वल टू आएगा 120/2 विच इज इक्वल्स टू कितना 60। ठीक है, तो क्वेश्चन भी जान लिया। ये है x, ये क्या है प्रोटीन का अमाउंट, ये क्या है b, और ये किसका अमाउंट है हमारा जो मिक्सचर b था। ठीक है, ए मिक्सचर और बी मिक्सचर, एक प्रोटीन नहीं, मिक्सचर ए और मिक्सचर बी, राइट। और दिस इज क्लियर टू यू। now come to the next here. Gold mixing, a jewelry has 2 bars of gold alloy in a stock. देखो क्या क्या गिवन है, गोल्ड मिक्सिंग के बारे में बताया हुआ है। ज्वेलरी हैज 2 बार्स, है ना, आपने देखा होगा लोहे, सॉरी लोहे कह रही हूँ मैं, सोने की जो ईटी होती है वो होती हैं। ठीक है, इसने कहा 2 बार्स हैं। ज्वेलरी हैज 2 बार्स ऑफ अलॉय इन स्टॉक, वन ऑफ। अब देखो आपको पता होगा गोल्ड जब बनता है तो अलग अलग कैरेट में बनता है ना। तो सबसे पहले कहा ज्वेलरी हैज 2 बार्स ऑफ गोल्ड अलॉय इन अ स्टॉक, फर्स्ट इज वन ऑफ 12 कैरेट, एक जो है वो कितने का है 12 कैरेट का, अदर दैट इज ऑफ 18 कैरेट। ठीक है, 18 कैरेट। नाउ 24 कैरेट गोल्ड इज अ प्योर गोल्ड, 12 कैरेट इज 12/24 प्योर हो जाएगा मेरे को, 18 कैरेट इज कितना हो जाएगा 18/24 प्योर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच अलॉय मस्ट बी मिक्स, कितना मिक्स करें ताकि टोटल 10 ग्राम ऑफ 14 कैरेट गोल्ड, कितना बनना चाहिए 14 कैरेट गोल्ड। सो हियर लेट्स डू दिस, लेट्स हियर x रिप्रेजेंट, मान लेते हैं x किसको रिप्रेजेंट करता है, द ग्राम्स ऑफ 12 कैरेट प्योर गोल्ड। ठीक है, जो 12 कैरेट का गोल्ड है वो कितना है बेटा x है, क्या मान लेते हैं x। और y किसको रिप्रेजेंट करता है 18 कैरेट गोल्ड को। ठीक है, नाउ हियर सिंस 10 grams of gold is required, कितने की जरूरत है बेटा, सिर्फ 10 ग्राम की जरूरत है, कितने की है 10। अब देखो x ये वाला है, y ये वाला है, और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 10 ग्राम, गेटिंग। ठीक है, ये ग्राम्स में ना, जो प्योर गोल्ड है 12 कैरेट का वो x ग्राम है, ये y ग्राम है, टोटल मिलाकर 10 ग्राम है। ठीक है, अब प्योरिटी के अकॉर्डिंग हम करते हैं, प्योरिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या है 12%, तो 12 डिवाइड बाय 24 होगा, 100 से नहीं ना, किससे लेंगे 24 ऑफ x। सेकंड बनेगा 18/24 ऑफ x, और ये हमारा टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 14 गोल्ड, 14 होना चाहिए ना हीरा, 14 कैरेट। तो 14 कैरेट कैसे मिलेगा 14/24 इनटू टोटल कितना हमारा 10 ग्राम, इसका 10। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस, इट्स 12x प्लस में 18, ये बनेगा y, है ना, 18y इज इक्वल टू किसके इक्वल 140। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, ये आएगा 18x प्लस में 18y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 180। ठीक है, एंड द सेकंड वन दैट इज 12x प्लस में 18y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 140। नाउ सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल, 18 minus 12 कितना आएगा 6x, it is equals to 40, x comes equal to 40/6, 40/6 क्या आएगा 20/3 है, 2 से डिवाइड हो सकता है, बाकी पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, इट मींस हमें फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन रख देते हैं दोनों। x प्लस y की वैल्यू कितनी है 10, x पुट करते हैं 20/3 प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 10, y की वैल्यू आएगी 10 माइनस में कितना 20/3 इज इक्वल टू 30 माइनस में 20/3 व्हिच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल 10/3। ठीक है, दिस इक्वल टू 3 into 1/3, आंसर ये आ गया। ठीक है, नाउ हियर come to this next, now here break even analysis, it cost a small recording company this to prepare a compact disc
This is a one-time fixed cost that cover recording, package, design, and so on. Variable cost including such things are manufacturing, मार्केटिंग एंड रॉयल्टीज आर कैसे है ₹46 पर सीडी एक सीडी के 46 इफ द सीडी इज सोल्ड टू म्यूजिक शॉप फॉर ₹80 ईच हाउ many must be sold for the company to break even वही ब्रेक इवन वाला क्वेश्चन आ गया ठीक है तो सबसे पहले मान लेते हैं x क्या है नंबर ऑफ सीडीज के बारे में बोल रहे हैं x क्या दे रहा है बेटा लेट x रिप्रेजेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है represent the number of CD made. Now break even point आपका कब होगा ब्रेक इवन कब होगा जल्दी बताओ जब कॉस्ट किसके इक्वल आएगा रेवेन्यू के कॉस्ट किसके इक्वल आएगा रेवेन्यू के तो हियर लेट y रिप्रेजेंट y कब होगा जब बोथ cost and revenue at break even since they are equal है ना जब क्यों क्योंकि वो क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक है सो लेट्स सॉल्व दिस कैसे सॉल्व करेंगे देखो फिक्स कॉस्ट गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ये हमें दे रखा है 70 लाख 60 ओके इट्स 16800 ठीक है ये दे रखा हमारे को ठीक है 1,76,800 नाउ वेरिएबल कॉस्ट गिवन है कितनी है इट्स 46 रुपीस ठीक है नाउ टोटल कॉस्ट क्या होगी कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर y और ये y कैसे होगी बेटा एक x नंबर ऑफ सीरीज है ना एक की 46 है तो टोटल की कितनी होगी 46x साथ में जो फिक्स चार्जेस होंगे वो तो लगेंगे ना ठीक है यहाँ तक समझ में आया y इक्वल्स टू यहाँ से इसने कहा 80 रुपीज ईच है तो क्या हो जाएगा 80x इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 80x is equal to 46x plus this now take this side it's 80x minus 46x is equal to 16800 subtract them it's 34x is equal to 176,800 x आ गया तो डिवाइड कर दो 16800 डिवाइड बाय कितना 34 तो जैसे डिवाइड करेंगे तो वी गेट हियर 55,200 ठीक है 5200 हो गया अभी x की वैल्यू है बेटा इस x की वैल्यू को किसी एक में पुट कर देते हैं ठीक है तो y यहाँ पर पुट कर दें y इज इक्वल टू हमारा है 80x 80 इंटू क्या कर देते हैं 5200 मल्टीप्लाई किया इट्स 416,000 रुपीस ठीक है तो याद है नाउ इन दिस 500 फर्स्ट क्वेश्चन जो है इफ सीडी इज सोल्ड एट रुपीस दिस हाउ मस्ट बी सोल्ड हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड पर कंपनी दैट विल बी कितनी होगी हमारी 5200 ठीक है जो हमारी एक्स की वैल्यू थी वो नाउ इन द सेकंड ब्रेक इवन कितना है हमारा ये हमारा क्या आ गया ठीक है 4,16,000 राइट आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू अच्छे से समझ में आया होगा नाउ कम टू नेक्स्ट ईयर दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्शन से रिलेटेड है रिधिमा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड इज मेन सप्लायर फॉर कैसियो for electronic component. They manufacture keyboard and screen for graphing calculator at plant in Bangalore and Bhiwadi. The hourly production rate at each plant are given in the table. Now, order exactly कितना है 4,000 keyboards है exactly 4,000 screens है बैंगलोर में कितना है 40 keyboards गए screen 32 भिवाड़ी में 20 keyboard और कितना 32 screen ठीक है ये हमें डाटा गिवन है तो सिंपल सी बात है आ लेते हैं x क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा नंबर ऑफ आवर्स बैंगलोर
और मैंने आज पूछा ना इसमें कितनी देर ऑपरेट किया जाएगा। बैंगलोर प्लांट इज ऑपरेटेड, ठीक है। यहाँ से हम मान लेते हैं वाई, वाई किसका मान लेते हैं, भिवाड़ी का, भिवाड़ी जो भी है, ठीक है। नाउ हियर इफ दिस इज 40, दिस इज x, तो ये हमारा गया 40x, साथ में भिवाड़ी का कितना गया 32y, अच्छा स्क्रीन नहीं है, 20y हो गया ना, 20 ना टोटल कीबोर्ड्स के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कीबोर्ड्स में है। हाँ, तो ये हमारे कीबोर्ड्स कितने हैं 20, और ये किसमें गए भिवाड़ी में, और टोटल कितने हैं ये हमारे 4000, ठीक है। सेम हियर स्क्रीन कितनी है बेंगलोर में 32, तो 32x, यहाँ 32y किसके इक्वल आएगा 4000 स्क्रीन है, यहाँ भी 4000 स्क्रीन है, ठीक है। तो लेट्स डू इट, कैसे करते हैं इसको, डिवाइड करते हैं 20 से, इट इज 2x प्लस में y इज इक्वल टू किसके इक्वल 200, यहाँ से हम करते हैं 32 से डिवाइड, तो दैट इज हियर x प्लस y इक्वल्स टू, x प्लस y किसके इक्वल आएगा 125, माइनस 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 कैंसिल, x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा 75, ठीक है। आप पुट इन एनीवन, एक में लिखिए पुट कर देते हैं, x प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा 125, x है 75 प्लस y इज इक्वल टू कितना 125, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 125 माइनस 75 व्हिच इज इक्वल टू 50 आवर्स, ठीक है। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो देखिए आप कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड क्वेश्चन है दे आर टोटली टोटली डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान से समझना है और ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है।